बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बहुत मज़े के खाने अफ्तार स्पेशल में बना रहे होंगे। और आज मैं आपको मिक्स फ्रूट ट्रैफल बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत मज़े का होता है और इसे आप चिल करें बनाने के बाद, और वो ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें कुछ फ्रूट आपको लेने पड़ेंगे जो कि ज़्यादातर घर में भी होते हैं, जो नहीं है वो बाज़ार से मंगवा लें आप। इनमें केले हैं और आड़ू हैं, अंगूर, नाशपाती। आपके पास मज़ीद और अगर हैं फल तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और चीनी है हाफ़ कप, और दूध है, कस्टर्ड पाउडर है, और कुछ नट्स हैं। ये आप नोट कर लें और मैं आपको अब बताना शुरू करूँगी। पिस्ता बादाम लाजमी आप रख लीजिएगा, ये अच्छा लगता है। और आपके पास कोई फल ज़्यादा हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये आड़ू है, नाशपाती है, केला है और अंगूर। इनका मैं आपको फ्रूट ट्रैफल बना के दिखाऊंगी, फिर आप भी इसी तरह का बना लीजिएगा। अब आप एक देगची लें, उसमें आपने दूध डाल देना है। दूध डाल के उसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। फिर आपने इसमें हाफ़ कप चीनी, या चीनी कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हो, और 2 चम्मच या कस्टर्ड पाउडर के लेकर टेबल स्पून कप में डाल लीजिए और थोड़ा सा दूध बचा के उसमें डाल दें, और इसको आप चमचे से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। इसको आप 2-3 दफ़ा चेक करें कि गुठली तो नहीं है इसमें, इससे कस्टर्ड ख़राब हो जाता है अगर कोई गुठली या लम्स रह जाए तो। आपने बड़ी एहतियात से इसको मेल्ट करना है और देखना है कि देखें अब मैंने इसको अच्छे से मेल्ट किया है और मिक्स करके इसमें अब कोई गुठली, कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा। आपने भी ऐसे ही करना है। अब आपने जो दूध गर्म रखा हुआ है उसमें आपने चीनी डालनी है, और चीनी आप हाफ़ कप ले लो या पूरा कप ले लो, जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो। अच्छा, अब आप इसमें देखें ये दूध गर्म हो गया। अब जब हम चीनी डालेंगे तो उसको भी हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे से मेल्ट करना है उसको, ताकि दूध में अच्छे से वो चीनी मिक्स हो जाए और दूध गर्म हो जाए। अब देखिए कि चीनी मैंने डाल दिया दूध में और वो इसमें पिघल रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था वो दूध में डाल रही हूँ। अब उसको दूध में डालने के बाद आपने इसको हिलाना शुरू कर देना है ताकि ये गुठली ना बन जाए। अब इसको अच्छे से हिला के अब आपने इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा नरम रखना है, तक क्योंकि हमने ट्रैफल बनाना है इसलिए हमें थोड़ा नरम कस्टर्ड चाहिए, थिक नहीं। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा थिक कर दिया तो वो फिर जब हम चिल करेंगे तो उसको वो मोटे मोटी गुठलियाँ बन जाएंगी, वो ठंडा जो फल है हमारा उसमें जम जाएगा। नरम रखेंगी तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा आपका कस्टर्ड फलों में मिक्स होगा। अब ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है माशाल्लाह से, इसका लुक बहुत बेहतरीन आ रहा है। अब मैं आपको एक बाउल लेना है, आपने थोड़ा बड़े साइज़ का ले लें, और उसमें आपने ये जो मैंने फल धो के साफ़ करके छील के रखे थे, अब मैंने इनको कटिंग करनी है। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी इसको छोटी छोटी कटिंग करूँगी इनकी, ताकि ये अच्छे से कट हो जाए इनका। अब देखिए ये मेरे पास जो फ्रूट है मैंने इनको छील के साफ़ सुथरा करके रख लिया है। अब मैं इनको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूँगी, जिसमें आड़ू है, केला है, नाशपाती है, अंगूर है। ये चीज़ें आपने बारीक बारीक करके काट लेनी है। ये देखें मैंने ये तमाम चीज़ें बारीक बारीक करके काट ली हैं, और सब
अलग अलग की हैं, किसी के ऊपर दूसरी चीज़ का रंग नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे अलग अलग कटी हुई है। आपने भी इसी तरह बारीक बारीक काट के इसको एक प्लेटर में रख लेना है। अब देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये फल माशाल्लाह से। ये अब आपने इनको अच्छे से एक बड़े साइज़ का बाउल लेना है, उनमें इनको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये देखिए मेरे पास बड़ा सा एक बाउल है, इसमें ये जो मैंने कटिंग की है इन तमाम फलों को मिक्स करके इसको मैं इनकी बेस बनाऊंगी। ये सारे फल मिक्स हो गए हैं और मैं इनकी बेस बना दी है। अब इसमें आपने कस्टर्ड डालना है। अब मैं थोड़े से बादाम भी इनके ऊपर लगा दूंगी फलों के ऊपर। अब देखिए ये मैंने ये चीज़ें लगा दी हैं। अब आपने कस्टर्ड लेना है, इसके ऊपर इन फलों के ऊपर आपने फैला के डाल देना है। अच्छे से इसको फैलाना है ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। ये देखिए ये कितनी आसानी से और कितने आराम से मैंने कस्टर्ड ऊपर डाल दिया है और वो फल इनके नीचे आ गए हैं और कस्टर्ड मैंने उसकी तह पे लगा दिया है। अब दूसरी बार फिर हमने इसी तरह फल लगाने हैं जिस तरह पहले स्टेप में लगाए थे। अब दूसरे स्टेप में भी हमने उसी तरह फल लगाने हैं और अच्छे से इनको कस्टर्ड के ऊपर फैला देना है। अब मैं इसमें जब पूरे फल लग जाएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा ऊपर कस्टर्ड डालने के लिए बताऊंगी। ये देखिए अब दोबारा जो हमने दूसरी तह लगाई थी उस पे हम ये कस्टर्ड डालना शुरू कर दिया है। अब ये इसको भी फैला के अच्छे से इसको भी आपने डोंगे में सेट कर लेना है। अब ये माशाल्लाह से सेट हो रहा है। अब आपने इसके ऊपर फैलाने के बाद चमचे से सेट करने के बाद इसको सेट कर देना है। मेरे पास कुछ अंगूर थे, नट्स थे और चेरी थी, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप बेशक जेली लगाएं, मुरब्बा लगाएं, जो भी आपको पसंद है इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी में आपको कुछ और नया बताऊँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।